सोहम को आज पूरे 5 साल हो चुके थे अपने दादा दादी से मिले हुए। वो माँ बाप के साथ रहता था। सोहम भारत से विदेश अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आया था। आज सोहम के दादा दादी की शादी की सालगिरह है और सोहम आज ही के दिन इंडिया वापस जा रहा है। सोहम बहुत ज़्यादा खुश था कि वह अपने दादा दादी से मिलेगा। सोहम अपने दादा दादू से बहुत प्यार करता था। बचपन में सोहम जब भी स्कूल से आता सीधे अपने दादा दादी के पास आता था और स्कूल की सारी बातें बताता था। सोहम की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और एक अच्छी जॉब लग गई थी, इसलिए उसने भारत जाकर दादा दादी को सरप्राइज़ देने का फ़ैसला किया। सोहम जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो फ़्लाइट 1 घंटा लेट थी। वह 1 घंटा भी काटना तो सोहम को बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे 1 घंटा पूरा हो गया और फ़्लाइट भारत के लिए उड़ान भर रही थी, सोहम ने अपने दादा दादू से काफ़ी महीनों से बात नहीं की थी, तो उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जब भी मैं घर पर ही फ़ोन करता तो उसके मामा मम्मा मामी या मामा पापा कहते, बेटा तेरे दादा दादी तीरथ गए हुए हैं। इसलिए सोहम जब अपने दादा दादी से बात नहीं कर पा रहा था तो उसने सोचा कि दादा दादू को इंडिया जाकर सरप्राइज़ देता हूँ। सोहम बस जल्दी से अपने दादा दादू से मिलना चाहता था। वो अपने दादा दादू से पूछना चाहता था कि इतने महीनों से उन्होंने उससे बात क्यों नहीं की है। ये सारी बातें सोच ही रहा था कि फ़्लाइट भारत पहुंच जाती है। सोम अपने घर पहुंच जाता है। टैक्सी से जैसे ही नीचे उतरता है तो उसे अपने दादा दादू के संग बिताए दिन याद आने लगते हैं। दादू का घोड़ा बनकर पीठ पर बिठाना, दादी कर कहानी सुनाते हुए खाना खिलाना, वो उनका प्यार, उनके प्यार से सर पर हाथ फेरना। सोहम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। सोहम अपने मम्मी पापा और दादा दादू के संग रहता था। सोहम के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और वह विदेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चला गया। विदेश में रहकर भी सोहम अपने संस्कार नहीं भूला था। सोहम ने डोरबेल बजाई। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सामने सोहन के पापा थे। सोहम के पापा सोहम को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वह अपने पापा मम्मी से मिलने की जगह अपने दादा दादू से मिलने उनके कमरे में सीधे चला जाता है। जब दादा दादी वहाँ पर नहीं दिखते तो वह पूरे घर में उनको आवाज़ लगाता ढूंढता है। वह चारों तरफ आवाज़ लगाकर ढूंढने लगता है, पर उसे अपने दादा दादी कहीं भी दिखाई नहीं देते। सोहम के पापा कहते हैं, बेटा बैठ जा, इतनी दूर से आया है तू, थक गया होगा। सोहम ने कहा, मम्मी पापा मैं नहीं थका हूँ, बस आप मुझे यह बताइए कि दादा दादी कहाँ गए हैं। मैं उनसे मिलने ही तो आया हूँ इतनी दूर से, और आज तो उनकी शादी की सालगिरह भी है। अच्छा आप समझा, मंदिर गए होंगे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। आखिर आज उनकी शादी की सालगिरह जो है, आशीर्वाद तो बनता है। मैं अभी मंदिर में जाकर ही उनसे मिल लेता हूँ। तभी सोहम की मम्मी ने कहा, बेटा तुम बिना बताए आ गए अचानक से, बता दिया होता तो पापा एयरपोर्ट से ले आते। मम्मी मैं सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर कहते हैं, बेटा दादा दादी मंदिर नहीं गए, वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं गांव में, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके उनसे बात कर लेता हूँ। उन्हें पता चलेगा कि मैं वापस आ गया हूँ तो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। सोहम के पिताजी ने कहा, बेटा वहाँ पर कौन सी सुविधा नहीं है, कोई फ़ोन की सुविधा भी नहीं है। तो हम यह सारी बातें सुनकर मायूस हो जाता है सोहम। फिर बोला, ठीक है मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, और वह अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद रास्ते में एक मंदिर के पास उसे एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं, जिनकी शक्ल उसके दादा दादी से मिलती जुलती थी।
उन्हें देखकर थोड़ी देर वहीं रुक जाता है सोहम और फिर सोचता है कि यह मेरे दादा दादू कैसे हो सकते हैं। वह तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए हैं। चलो फिर भी एक बार पास जाकर देख लेता हूँ। पास जाकर देखा तो सोहम के दादा दादू फूट फूट कर रोने लगे। पुराने कपड़ों में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे थे। दादी दादू सामने सोहम को देखकर चौंक गए और बेटा तुम तो विदेश में थे, यहाँ पर कब आए? सोहम अपने दादा दादू को जोर से गले लगा लेता है। उनके कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और रोते रोते अपने दादू दादी से पूछता है, आपका यह हाल कैसे हो गया? आप लोग तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए थे ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गए इस हालत में? दादा दादू सच सच बताइए, आपका यह हाल हुआ कैसे है? आपको मेरी कसम। इतना पूछते ही दादी दादू सोहम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब दादी ने कहा, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे विदेश जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा पर हम बोझ बन गए थे। तुम्हारी मम्मी किसी न किसी बात पर हमेशा ताने दिया करती थी। तुम्हारे पापा भी बहू का ही साथ देते थे। दिन रात घर के सारे काम कराते थे और खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटी दिया करते थे और खुद दिन भर किट्टी पार्टियों में बिजी रहते थे। जब देखो अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पर बस बातें ही करती रहती थी तुम्हारी मम्मी। नौकरों से भी बदतर हालत हो गई थी हमारी। यह सब कुछ सहन नहीं कर पा रहे थे हम चुपचाप, तो एक कोने में ही पड़े रहते थे। चलो 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, पर बहू को वह भी बोझ लगने लगा था। रात का बचा हुआ बासी खाना हमको दे देती थी। तेरे दादाजी से रोटी चबाई नहीं जाती थी, फिर भी बहू के डर की वजह से हम दोनों पानी में डुबोकर रोटी खाते थे। ठंडी बासी रोटी खाने की वजह से एक दिन अचानक तेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो तेरे पापा से दवाई के लिए पैसे मांगे। बहू और बेटे ने कहा, वैसे ही खर्चे कम हैं क्या जो आप लोगों के फालतू के खर्च और उठाएं? अरे गैस बन गई होगी, ज़रा चूरन दे दीजिए, सही हो जाएंगे। बस छोटी छोटी बात पर नौटंकी करते रहते हैं। इन्हें तो बहाना चाहिए बस पैसे मांगने का। जैसे तैसे करके उस समय तो तेरे दादाजी को संभाल लिया। फिर कुछ दिनों के बाद तेरे दादाजी को बहुत तेज बुखार आ गया था। फिर से तेरे पापा ने पैसे देने से मना कर दिया और कहा, ऐसी बुढ़ापे में कोई छोटी मोटी बीमारियों के लिए परेशान क्यों होते हो? इनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो लगी रहती हैं। थोड़ा आराम करेंगे तो सही हो जाएंगे, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तेरे दादाजी का बुखार सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बहू बेटे ने हम दोनों को घर से निकाल दिया, यह कहकर कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप दोनों के खर्चे उठा सके। फिर मैं तेरे बीमार दादाजी को लेकर कहाँ कहाँ नहीं भटकी। ना तो हमारे पास पैसे थे और ना खाने के लिए खाना, और ऊपर से तेरे दादाजी इतने बीमार थे, उनका इलाज कराने के लिए भी तो पैसे चाहिए थे ना। डॉक्टर ने कहा, पहले पैसे लेकर के आइए तब मैं इलाज करूँगा। मेरे पास गले में एक मंगलसूत्र था, अपने पति की जान बचाने के लिए मैंने उसको ही बेच दिया और तेरे दादाजी का इलाज कराया। धीरे धीरे तेरे दादाजी ठीक हो गए। फिर हम दोनों के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी। भूख के मारे हालत ख़राब हो रही थी। तब हमारे पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था बेटा। यह सारी बातें सुनते हुए सोहम का कलेजा फटा जा रहा था। पापा मम्मी ने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सोहम फिर अपने दादा दादी से कहता है, चलो आप अपने घर चलो। दादा दादू बोले, बेटा हमको उस घर में नहीं जाना, थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, यही मंदिर की सीढ़ियों पर गुजार लेंगे।
सोहम ने कहा, आप मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगकर क्यों गुजारा करेंगे? वह घर आपका अपना है, उसे आपने अपने मेहनत से बनाया है, उसमें रहने का हक भी आपका ही है। आप चलिए मेरे साथ। और आज तो आपकी शादी की सालगिरह भी है। सोहम अपने दादा दादू को लेकर घर चला जाता है। आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। घर ले जाकर सबसे पहले नहला धुलाकर दादा दादी को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर उनके लिए बाज़ार से खाना मंगाता है। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाकर दादा दादू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पोते को गले से लगा लेते हैं। सोहम के मम्मी पापा अपने माँ बाप को घर में देखकर एकदम से भड़क जाते हैं और कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तब सोहम ज़ोर से चिल्लाता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादू को इस तरीके से बातें सुनाने की या ऐसी बातें कहने की? सोहम की मम्मी ने कहा, इन दोनों को, बुढ़े बुढ़ियों को हम घर में नहीं रख सकते, ये हमारा घर है। तभी सोहम ने गुस्से से कहा, आपका घर कैसे हुआ? यह घर मेरे दादा दादू का है, इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और आप कहते हो कि मेरा घर है? आप लोगों ने इनके घर से ही इनको निकाल दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यह लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? बस छोड़ दिया इनको मरने के लिए, मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए। आप लोग इस घर से निकलिए। यह घर मेरे दादा दादू का है और इस घर पर रहने का हक इन्हीं का है। तभी उसके दादा दादू ने भी कहा, हाँ, निकल मेरे घर से, ऐसे नालायक बेटे की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। कभी उनके बहू बेटे दोनों पैरों में गिर जाते हैं, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन दादाजी ने कहा, अब तुम लोग इस घर से निकल जाओ, हम दोनों बुढ़े बुढ़ी इस घर में अकेले रहेंगे, एक दूसरे के सहारे रहेंगे, सुख शांति से तो रहेंगे कम से कम। तभी सोहम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है और अपने दादा दादू के संग खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ समय रहने के बाद मैं वापस से अपने घर यानी विदेश वापस चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जॉब थी और हर महीने अपने दादा दादू को पैसे भेजा करता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से होने लगता है और खुशी खुशी वह दोनों आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।